अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। आज का हमारा मौजू ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए जिनके लिए मुश्किल है इस बात का तयन करना कि वो किस सिमत में जा रहे हैं, कौन से करियर का इंतखाब करना चाहते हैं और उस करियर में एक्सेल करने के लिए उनको क्या क्या स्किल्स चाहिए। वैसे तो ये मशवरे आप यूजली अपने स्कूल में मौजूद काउंसलर से कर रहे होते हैं, कुछ कामयाब रिश्तेदारों से कर रहे होते हैं जिनके बारे में आपके वालिदैन का गुमान होता है कि हमसे ज़्यादा जानते हैं, चलें जी बच्चे को गाइड करें। या इसके अलावा कई दफ़ा ये फ़ैसले आपके पीयर्स पे भी डिपेंड करते हैं। सारे दोस्त एक साथ मिलकर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे क्योंकि हम सब ने कॉमर्स पढ़ा है, हम सब बिज़नेस की ही डिग्री आगे करना चाहते हैं या मेडिकल पढ़ा है और आगे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। सो दिस इज़ हाउ पीपल हैव बिन ट्रेडिशनली डिसाइडिंग ऑन देयर करियर्स। लेकिन आज एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, फिर सब प्रोफेशंस में जाने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारी डिग्रीज़ और एक्चुअल प्रैक्टिस में बहुत लंबा आपको एक गैप नज़र आ रहा है, फ़र्क पता चल रहा है। तो आप कहते हैं कई चीज़ें तो आप ऑन द जॉब सीखेंगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम जो फ्रीलांसर्स हैं और अपने जो फील्ड के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, मिसाल के तौर पे डायरेक्टर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, उन्होंने बग़ैर किसी ट्रेनिंग की बात की। बड़े बड़े व्यापारी या अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो उनके पास बिज़नेस की डिग्रीज़ नहीं हैं। सो आपको हर तरह का एग्जाम्पल माशरे में मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स डिजिटल मीडिया हैज़ मेड थिंग्स इवन मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसके अंदर हो ये रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे कंटेंट क्रिएटर्स बन के या ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स बन के पैसे कमा रहे हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि जी उनका इन्फॉर्म्ड होना, एजुकेटेड होना, नॉलेजेबल होना ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू डिसाइफर। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बच्चे ऐसे ही कह रही हूँ कि नौजवान जो फ्रेश डिग्री होल्डर्स एंड ग्रेजुएट्स हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। सो लेट्स ट्राई टू अनटैंगल दैट कि इससे क्या फ्रस्ट्रेशंस डेवलप होती हैं और किस तरह यू आर टू नेविगेट थ्रू दिस। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है जी। सबसे पहले कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ वेलबींग कोच हैं एंड समबडी हु इज़ ट्रेन्ड एज अ न्यूरो इनकोडिंग स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर सना यासिर। थैंक यू सना फॉर मेकिंग टाइम। इसके अलावा उमैर जालियावाला हमारे साथ मौजूद हैं, ऑफ कोर्स नोज यंग पीपल एंड द कॉर्पोरेट ऑफिसेज एंड द HROD डिपार्टमेंट्स एज वेल कि उनकी क्या डिमांड है, वो किस किस्म का टैलेंट ढूंढ रहे हैं। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट डॉक्टर आयशा शाहिद भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर उमैर आपसे शुरुआत करूँ, डिग्री का कोई फ़ायदा है या नहीं? बहुत सारे बच्चे नौजवान ये सवाल कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जब वो ये देखते हैं कि अ लॉट ऑफ देयर पीयर्स हैव गॉन आउट इन द जॉब्स मार्केट विद अ डिग्री लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही। आपके पास इसका क्या सोल्यूशन है या आप इसको कैसे एड्रेस करते हैं? जी सुधा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। बिल्कुल ये सुनते हैं, मैं तो हमेशा ये सिखाता हूँ कि डिग्री सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती। नंबर एक, डिग्री आपके इल्म के लिए होती है, आपकी वुसअत के लिए होती है, आपके दिमाग में टेम्पलेट इंस्टॉल करने के लिए होती है जिससे आप इस दुनिया को देखना चाहते हैं। आप आइडियली वैसी डिग्री मुंतखब करें, वैसा करियर मुंतखब करें जो कि आपके विल से लिंक करता हो, लेकिन ना सिर्फ आपके शौक से हो बल्कि उस बात से भी लिंक करता हो जिस तरफ मार्केट जा रही हो। सो अक्सर आप देखेंगे कि लोग ऐसा इंतखाब करते हैं जिस तरफ मार्केट जा चुकी होती है इंस्टेड ऑफ जाने वाली होती है। सो फ्यूचरिस्टिक हो। नंबर दो, आप ये भी देखेंगे कि जब डिग्री की बात आती है तो लोग स्किल्ड नहीं होते, यानी डिग्री तो हासिल कर लेते हैं लेकिन कंपनीज के लिए यूजफुल नहीं होते, माशरे के लिए यूजफुल नहीं होते। और ये बहुत बड़ा क्रिटिक है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी और स्टूडेंट्स के ऊपर भी जो डिग्रीज हासिल करके बैठे हुए हैं। अभी मैंने रिसेंटली हमारे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बदर खुशनूद की बात सुनी। वो कहते हैं कि जब उन्होंने IT कंपनीज का सर्वे किया सिद्रा, तो पता चला कि पाकिस्तान में इस वक्त 20,000 ऐसी ओपनिंग्स हैं, नौकरियां हैं जिसको फिल इन नहीं कर सकते पाकिस्तानी IT ग्रेजुएट्स। और अगर आप देखें तो पाकिस्तानी IT सालाना 5,000 ग्रेजुएट्स निकालता है। सो ये एक बहुत बड़ा ब्रिज भी आपको करने की जरूरत है जहाँ पे एक स्किल गैप है, अवेयरनेस गैप है नौजवानों के अंदर, जिसकी वजह से वो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय नहीं हो पाते। और फिर जब एम्प्लॉय होते हैं तो उसमें भी करियर को लिमिटेड देखते हैं, जो चीज़ें लेके जाते हैं शायद वो उनको फंसाए रखती है सर्टेन लेवल्स के ऊपर इंस्टेड कि वो प्रोग्रेस कर सके। लेकिन अगर आप इसका फ्लिप देखें तो जो लोग डिग्री अच्छी हासिल करते हैं चाहे जहाँ से भी हासिल करें, मैंने कहा एक ज़माना था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ज़माना था कि आपने जो डिग्री हासिल की वो आपकी पूरी की पूरी करियर की सिमत का तयन करती थी। लेकिन सना अगर ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ, इवन द फील्ड दैट यू हैव चोजन फॉर योर सेल्फ, यूर एन MBBS डॉक्टर एंड देन यू हैव प्रोग्रेस टू बिल्ड ऑन योर स्किल्स एंड यू फाउंड अ कम्प्लीटली डिफरेंट
स्किल सेट, करियर ओरिएंटेशन फॉर योरसेल्फ, ये गुंजाइश कितने लोगों के पास मौजूद है और इसके इस तरह के डिसीजंस के ड्राइविंग फैक्टर्स क्या होते हैं? इज़ मनी द मोटिवेटिंग फैक्टर? इज़ लाइफस्टाइल अ मोटिवेटिंग फैक्टर? बिकॉज यू आर अ यंग मदर एज वेल, बच्चे भी हैं, तो कोई ऐसी फील्ड का इंतखाब करना जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे, कैसे डिसीजंस लें हम ये डिसीजंस आसान नहीं होते लेना, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कुछ भी क्या होना चाहिए? पर्पस क्वेस्ट होती है कि आप में क्या खसूसियात हैं, आपका रुझान किस तरफ है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या जो करना अच्छा लगता है उससे कुछ पैसे बन सकते हैं, क्या जितने पैसे बन सकते हैं उससे आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाएंगी। ये तमाम वो बातें हैं जो हमें स्टूडेंट लेवल पे समझाई नहीं जाती थी, क्योंकि अगेन वही बात, डॉक्टर बहुत सारे बन रहे हैं। आप सिद्धरा अभी बात हुई, जैसे उमर ने कहा कि गैप्स हैं, स्किल गैप्स हैं, बिल्कुल हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ से मास प्रोड्यूस हो रहे हैं। WFME का जो वर्ल्ड का इदारा है मेडिकल एजुकेशन का, उन्होंने ये कहा है कि 2024 के बाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तान से डॉक्टरी पढ़े हुए लोग बाहर जाके काम, मुल्क से बाहर जाके काम नहीं कर पाएंगे अगर मेडिकल एजुकेशन की सर्टन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। मेडिकल कॉलेजेस जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड, ठीक है। सो हमारे पास तो ये भी डिलेमा है, हमारे अपने मुल्क में फ्लड्स आए हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत से ऐसे रिमोट एरियाज में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं या मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर हम ट्रेड एंड बिजनेस की भी बात करें, हाँ, तो जैसे पहले ISO सर्टिफिकेशंस आई थी कि आप अपने तमाम तर लोगों का ख्याल कैसे रखते हैं जो आपके इदारे से मुंसलिक हैं, उनकी तनख्वाहें वक्त पे देते हैं, उनकी वेल बीइंग, उनकी सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज अब हम देखते हैं कि कई बड़ी कंपनीज़ के लिए ESG कंप्लायंस इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो अगर हम अपने आप को दुनिया की रविश पे और दुनिया के एटीट्यूड पे साथ लेके नहीं चलेंगे तो मौजूदा अपॉर्चुनिटीज से भी हाथ खो बैठेंगे और फ्यूचर का कुछ नहीं कर पाएंगे सिद्धरा, क्योंकि देखें बहुत सी ऐसी जॉब्स कह लें हैं जो इस वक्त मौजूद हैं और शायद फ्यूचर में मजीद होंगी। आपको नहीं पता आगे जाके क्या करियर बन जैसे ऑलरेडी बच्चों के लिए कोडिंग के बारे में कहा जाता है कि इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, बिकॉज इट इज नो मोर कोई भाई खलाई या रॉकेट साइंस की बात नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बिकम अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग एजुकेटेड। आयशा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमारे करियर के जो डिसीजंस हैं, एक आम तासुर ये है कि अगर एक क्लास में देखा जाए जो टॉपर्स हैं, जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, वो तो लगते ही हमें मोटिवेटेड हैं, हमें लगता है कि इन्होंने लाइफ में एक्सेल करना है, दे टेक देयर स्टडी सीरियसली, तो ये करियर में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन जो मीडियन होता है, यानी जो एवरेज बच्चे हैं और बिलो एवरेज हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एकेडमिक एक्सेलेंस या परफॉर्मेंस के, जो भी हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है एग्ज़ाम्स का, उसमें वो A ग्रेडर्स नहीं हैं, वो टॉप ग्रेडर्स नहीं हैं, इनके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं और सोसाइटी उनको क्या मैसेज दे रही होती है इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में? जी आयशा। अच्छा, आयशा के साथ हमारा कनेक्शन थोड़ा फ्रीज़ हुआ है। अगर यही सवाल उमैर मैं आपके पास ले जाऊं, मुझे बताइए कि जो हमारा एवरेज स्टूडेंट है, जो इसको शायद नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है ज़िंदगी में, वो कितना, उसको क्या हम कंडीशन करते हैं, क्या मैसेज दे रहे होते हैं? नहीं सिद्रा, मैंने तो देखा है कि अक्सर एवरेज स्टूडेंट जो है, बल्कि जो लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है बहुत सारे ऐसे मैदानों में जिस पे एकेडमिक मुकाबला नहीं होता, बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं होता, यानी एक जॉब्स नहीं होती। लेकिन अदरवाइज आप देखें कि माशरे के अंदर बहुत सारे आपको कामयाब लोग नजर आएंगे जो कि एकेडमिकली नहीं परफॉर्म कर सके। तो सैड है बड़ा ये सिस्टम जो ग्रेडिंग का है। मैं तो कहता हूँ कि डी ग्रेडिंग सिस्टम है। बट बहरहाल जो एवरेज स्टूडेंट होता है, आई हैव सीन देम कि अगर वो, अगेन जो मैंने पहले बात की, कि अगर वो अपने आप को टॉप कर ले स्किल्स के साथ, अगर वो अपने आप को इक्विप कर ले उन चीज़ों के साथ, उन जिस तरह इस वक्त इदारे बहुत सारे मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं और हर शोबे के अंदर वो हल चाहिए। पाकिस्तान में जितने भी आप डॉक्टर्स ले आए, पाकिस्तान में ऐसे रिमोट एरियाज हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वैसे भी जाने की ज़रूरत है, सिर्फ फ्लड में नहीं। और वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर माइंड नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपको देखें खुलने की ज़रूरत है। जो आपने पहले बात की ना कि सिर्फ अपनी डिग्री नहीं, उसको मिलाने की ज़रूरत है कॉन्टेक्स्ट के साथ, यानी उसमें कारोबार शामिल करने की ज़रूरत है, उसमें डेवलपमेंट शामिल करने की ज़रूरत है, बड़ा सोचने की ज़रूरत है, ताकि आप उसके अंदर मौके ज़्यादा बना सकें। आप हर फील्ड के अंदर आप देखेंगी सिद्रा के स्ट्रगल
स्ट्रगलर्स भी होते हैं और उसी के अंदर लोग जो है वो एक्सेल करने वाले भी होते हैं. मैंने रेयरली देखा है कि सिर्फ हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट हाई ग्रेड वाला ही वो कर सके. तो मेरा तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए पैगाम है कि आप बिल्कुल अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस से अपने आप को अंडरमाइन ना करें. आप देखें, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं, अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन रखते हैं, अगर आप वैसे और एक्टिविटीज़ के अंदर लीडरशिप दिखाते हैं, अगर आप और लोगों के साथ परफॉर्म करने वाले बन जाते हैं, तो ये बड़ी गोल्डन स्किल्स हैं और इदारे बहुत ज़्यादा. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हम पैसों को लेकर जो हमारा रिलेशनशिप है ना, उस पर भी बात करना चाहेंगे. अ लॉट ऑफ यंग पीपल, द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग दैट दे कैन, अब यानी पहले हम समझते थे कि किसी ने अगर बिलियनियर बनना है या मिलियनियर बनना है सना, तो उसके लिए ज़िंदगी भर की एक जद्दोजहद होती थी. यानी आपने 20 साल ज़िंदगी के दिए, तब आप किसी कारोबार के मालिक बने. लेकिन अब जैसे कंपनीज़ और इदारे भी बड़े मुख्तलिफ होते जा रहे हैं कि पहले बिलियन कमाने में शायद अगर उनको 17 साल लगे, तो फिर कंपनी को डेवलप करने के लिए शायद 3 साल का या 2 साल का अरसा रखा. तो मनी हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लॉट ऑफ यंग पीपल व्हेन दे आर चूजिंग करियर्स, वो उसको बड़ा ट्रांजैक्शनल देखते हैं कि मैं जितनी एफर्ट इसमें डाल रहा हूँ उसका मुझे रिटर्न क्या मिलेगा. डू यू थिंक दैट्स अ हेल्दी साइन? It's both ways. It's healthy when you're driven and you're actually serving. You know, आप उस सर्विस के एवज कुछ अर्न कर रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड भी लगता है और आप इंटरनली मोटिवेटेड भी रहते हैं. बट अगर आप ये कंपैरिजन में पड़ गए ना कि देखो मेरे साथ का जो भी है वो एक्सेल कर रहा है और मैं उतना नहीं कर रहा, तो ये गलत कंपैरिजन हो जाएगा. ये आपको मज़ीद पीछे धकेल देगा. हमारी सोसाइटी की हम बात करें थी कंडीशनिंग की, मैं इसको इस तरह से मेटाफोरिकली बोलना चाहूँगी कि सीढ़ी चढ़ना तो सिखाते हैं, वो सीढ़ी किस दीवार पे लगी हुई है ये नहीं बताते हैं. सही. और वो दीवार का तयन करना भी आपको सीखना पड़ता है कि यार अच्छा मैं इस सीढ़ी में टॉप तक तो आ गया, बट ये तो मैं बाहर निकल के अब देख रहा हूँ कि ओह यहाँ तो मुझे आना ही नहीं था, ये तो मेरा दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. तो ये चीज़ें सिम्त का डायरेक्शन का, yes, it's not just money driven. But the good news is कि अब आपके पास काफ़ी हद तक ये लचक मौजूद है. मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मीडिया में हैं, जिन्होंने मीडिया स्टडी नहीं किया. मैंने खुद आई हैव नॉट रेड जर्नलिज्म बट आई एम अ जर्नलिस्ट और अ टीवी प्रेजेंटर. तो मेरे ख्याल में अब काफ़ी हद तक दुनिया इसको कबूल करने लगी है कि आप पूरी ज़िंदगी एक ही इंडस्ट्री या एक ही इदारे को सर्व करने के लिए नहीं हैं. लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं 2 साल आपने किसी कंपनी में काम करना है, देन यू वांट टू हॉप ऑन टू अनदर बेटर पोस्चर. एंड देन इसके अंदर हम ये भी बात करेंगे कि अपना कारोबार करना, एक हमारे सामने एक और पॉसिबिलिटी मौजूद है स्टार्टअप्स की, एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स की. वो कहाँ फिट इन होती है और वो किन लोगों के लिए, इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद.